यस, एक तो ये तुमने कल वाले क्वेश्चन मैंने 11 12 13 होमवर्क में दिए थे, वो करके दिखाए नहीं आए वो तो पूछ लिया करो, बोल दिया करो, मेरे को बता दिया करो उसमें व्हाट्सएप पे कि नहीं आ रहे, तो वो मैं उसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा, है ना। वो उसको पूछ लेना, अगर जो नहीं आए तो उसको पूछ लेना, है ना। बता दिया करो तुम लोग, व्हाट्सएप पे बता दिया करो, बोल दिया करो, करके देखे कि नहीं देखे वो बताना मेरे को। कर लिए हो तो फोटो खींच के भेजो उनको, होमवर्क तो चेक करूँ, टेस्ट आएगा फिर। ये 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ होमवर्क में, ये भी सीधे सवाल है कि सिद्ध करो टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स प्लस वन, 14वां सवाल है, बराबर टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो ये इधर ये LHS में टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स को भी टेन इनवर्स में बदल दो, टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स प्लस वन, है ना। और फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला जैसे ही लगाओगे वैसे ही ये रिजल्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। 15वां सवाल ये भी आपका होमवर्क में चल जाएगा, है ना। कि यदि टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई टेन इनवर्स जेड समांतर श्रेणी में हों तो सिद्ध करो ये। तो भाई समांतर श्रेणी में ये तीनों, तो इनमें समांतर श्रेणी का वो जो संबंध था अपना समांतर माध्य वाला, टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स जेड बटा दो, है ना। इसका 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर लाओगे, टू टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स जेड। तो इधर तो टू टेन इनवर्स का लग जाएगा, इधर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला लग जाएगा जेड के लिए, है ना, इन दोनों में। उसके बाद एक तरफ का टेन इनवर्स हटाओगे, दूसरी तरफ टेन टेन इनवर्स खत्म हो जाएगा, और जो बचे उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, ये परिणाम आ जाएगा आपका जो सिद्ध करवा रहा है ना। अब ये 16वां प्रश्न लेने से पहले एक बात नोट में कर रहा हूँ। देखिए ये CBSE 10th में तो थी, लेकिन RBSE में नहीं था, है ना। उसको बता देता हूँ। ये एक त्रिघात समीकरण होती है ना, त्रिघात बहुपद या त्रिघात समीकरण, AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D बराबर 0। जैसे द्विघात समीकरण होती है वैसे त्रिघात समीकरण होती है, और इसके 3 मूल होते हैं। इसके 3 मूलों को, जिन्हें अल्फा बीटा और गामा से व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं। तो जिस तरह से द्विघात समीकरण के मूलों में संबंध था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए अल्फा बीटा सी बटा ए, वैसे इनमें 3 संबंध होते हैं, है ना। मूलों और गुणांकों में संबंध, समीकरण के मूलों और गुणांकों में संबंध। पहला संबंध होता है मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। माइनस बी यानी x² का गुणांक बटा x³ का गुणांक, माइनस x² का गुणांक बटा x³ का गुणांक। दूसरा संबंध होता है दो मूलों के गुणनफल का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है C बटा ए। C यानी x का गुणांक बटा a यानी x³ का गुणांक। और तीसरा और अंतिम संबंध होता है तीनों मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस डी बटा ए। डी यानी ये त्रिघात समीकरण का अचर पद बटा x³ का गुणांक, है ना।
ठीक है, ये संबंध होते हैं। अगला जो प्रश्न है 16वां, वो इससे संबंधित है, इसलिए बात बताई है मैंने, है ना। तो अगला जो प्रश्न है वो मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16, कि यदि इस त्रिघात समीकरण एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा गामा हो, तो सिद्ध करो कि एक विशेष स्थिति के अतिरिक्त के अलावा tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर n पाई, और वह विशेष स्थिति भी बताइए जब ऐसा नहीं है। ये है प्रश्न आपका, है ना। तो भाई हमें ये जो त्रिघात समीकरण दे रखी है, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स और प्लस पी बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा गामा है ना। तो इस बहुपद के जो गुणांक है वो गुणांक ये हैं, ए तो एक्स क्यूब का गुणांक जो 1 है, बी एक्स स्क्वायर का गुणांक जो पी है, सी एक्स का गुणांक जो क्यू है, और डी अचर पद जो पी है ना। तो वो जो 3 संबंध है अपने, उन संबंधों के अनुसार अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, यानी माइनस पी बटा 1, और दो मूलों के गुणनफल का योग अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर सी बटा ए, सी यानी क्यू और बटा ए यानी 1, और तीनों मूलों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटा ए। तो डी है आपका पी और बटा A1, तो ये मान है इनके, है ना। अब हमसे जो सिद्ध करवा रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर n पाई, है ना। तो LHS ले रहे हैं उसका, tan इनवर्स x, ये समीकरण 1 हो गई अपनी, जिसकी सहायता से मान रखना होगा तो वो रखेंगे। tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा। तो इसमें वो फार्मूला लगाए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का, है ना। क्या था वो, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा गामा
माइनस गामा अल्फा। अब इनका समीकरण 1 से रखें मान। तो टेन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान है माइनस पी, माइनस अल्फा बीटा गामा का मान है क्यू पी। ठीक है ना। माइनस का पी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 1 माइनस इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लें तो ये क्यू का मान। तो अब यहाँ अंश में जीरो हो रहा है, टेन इनवर्स जीरो, और जीरो होता है पाई का मान, और व्यापक हल होता है एन पाई, है ना। 2 पाई पे भी जीरो होता है, 3 पाई पे भी जीरो होता है ना। टेन इनवर्स टेन एन पाई, इसलिए टेन टेन इनवर्स खत्म एन पाई, ये आपका सिद्ध हो गया। तो वो स्थिति क्यों आ रही है ऐसी, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस पी आ रहा है, और अल्फा बीटा गामा भी माइनस पी, दोनों बराबर आ रहे हैं, इसीलिए माइनस और ये माइनस माइनस प्लस होके कट रहा है। अगर ये नहीं होगा, ये बराबर नहीं आते, तो फिर ऐसा नहीं होगा, है ना। तो यह स्थिति तभी हो सकती है जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा बीटा गामा, अन्यथा नहीं। ठीक है ना।